क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट आपका खुद का दिमाग है? हाँ, वही दिमाग जो हर पल सोचता है, क्या होगा अगर ये गलत हो गया? क्या लोग मुझे जज करेंगे? क्या मैं असफल हो जाऊंगा? और फिर होता क्या है? हम सोचते रहते हैं और करते कुछ भी नहीं। यही है हमारी सबसे बड़ी समस्या, ओवर थिंकिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। थिंक लेस, डू मोर। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच की उलझनों को कम करके एक्शन लेना शुरू करें ताकि हमारी जिंदगी आगे बढ़ सके। तो अगर आप भी बार बार सोचते रह जाते हैं लेकिन काम शुरू नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्यों हम सोचते ज्यादा और करते कम हैं। दोस्तों, इंसान का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है सोचना, लेकिन यही ताकत कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। किताब कहती है कि हम 4 कारणों से सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। डर, फियर, असफल होने का डर, दूसरों की नजर में गिरने का डर, अनजान फ्यूचर का डर। परफेक्शनिज्म, हम चाहते हैं कि काम एकदम परफेक्ट हो, लेकिन परफेक्शन की तलाश हमें स्टार्ट ही नहीं करने देती। जैसे, जब तक सारी कंडीशंस परफेक्ट नहीं होंगी मैं शुरू नहीं करूंगा। अत्यधिक जानकारी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंटरनेट के जमाने में नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन नॉलेज जितनी बढ़ती है उतनी ही कंफ्यूजन भी बढ़ती है। नतीजा, हम सोचते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, पर एक्शन जीरो। आदत, ओवर थिंकिंग भी एक आदत है। जब दिमाग बार बार एनालिसिस में उलझता है तो यह हमारी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। ओवर थिंकिंग वर्सेस एक्शन। किताब का सबसे पहला प्रिंसिपल है, सोच जितनी ज्यादा होगी एक्शन उतना कम होगा, और एक्शन जितना कम होगा जिंदगी उतनी ही रुकी हुई लगेगी। ओवर थिंकिंग के नुकसान, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, एनर्जी वेस्ट होती है, अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं, हम हमेशा क्या होता अगर के ट्रैप में फंसे रहते हैं। एक्शन के फायदे, क्लैरिटी बढ़ती है, एक्सपीरियंस मिलता है, ग्रोथ होती है, और सबसे जरूरी, जिंदगी में मोमेंटम आता है। एग्जाम्पल, सोचिए एक स्टूडेंट है रवि। रवि हर रोज सोचता है कि उसे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। वो यूट्यूब वीडियोस देखता है, स्ट्रेटजीज पढ़ता है, टॉपर्स के नोट्स कलेक्ट करता है। वो हर दिन प्लान बनाता है कि कल से मैं पूरी तरह शुरू कर दूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि 6 महीने निकल जाते हैं और रवि ने सिर्फ प्लानिंग ही की होती है। दूसरी तरफ उसका दोस्त अजय है। अजय ने ज्यादा प्लानिंग नहीं की, उसने बस एक्शन लिया, किताब खोली और पढ़ाई शुरू कर दी। शुरुआत में मिस्टेक्स हुई, समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे अजय इंप्रूव करता गया। रिजल्ट क्या? रवि अभी भी सोच रहा है, अजय एग्जाम की तैयारी में आगे निकल चुका है। यही फर्क है। थिंक लेस, डू मोर लेसन। सोच जरूरी है, लेकिन सिर्फ उतनी ही जितनी एक्शन को गाइड करे। अगर हम हर स्टेप पर सोचते रहेंगे तो कभी चलना शुरू नहीं करेंगे। ओवर थिंकिंग एक ट्रैप है जिससे निकलने का पहला कदम है ये समझना कि दिमाग हमेशा क्लैरिटी नहीं देगा, क्लैरिटी एक्शन से आती है। ओवर थिंकिंग के कारण, व्हाई वी ओवरथिंक। किताब के अनुसार ओवर थिंकिंग कभी भी अचानक से नहीं आती, ये धीरे धीरे हमारे दिमाग की आदत बनती है। इसके 5 बड़े कारण हैं। डर, फियर ऑफ द अननोन, सबसे कॉमन वजह है। हम सोचते रहते हैं अगर मैं फेल हो गया तो। यह डर हमें एक्शन लेने से रोकता है। कॉन्फिडेंस की कमी, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, जब हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता हम हर स्टेप पर वैलिडेशन ढूंढते हैं। नतीजा, ज्यादा सोचते हैं, कम करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस, अगर पहले किसी काम में फेल हुए हैं तो दिमाग हमें बार बार रिमाइंड करता है। हम नई शुरुआत करने से डरते हैं क्योंकि पहले भी तो फेल हुआ था। कंपैरिजंस, सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर लगता है सब कुछ उनके पास है और मैं पीछे हूं। यह कंपैरिजन हमारी सोच को बढ़ाता है और एक्शन को कम करता है। ओवरलोड ऑफ चॉइसेस, आज की दुनिया में ऑप्शंस बहुत हैं, करियर, रिलेशनशिप्स, लाइफस्टाइल। जब ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो कंफ्यूजन भी उतना ही बढ़ता है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम सोचते रहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं लेते हैं। ओवरथिंकिंग के नुकसान, हाउ इट हार्म्स यू। ओवरथिंकिंग दिखने में छोटी आदत लगती है, लेकिन इसका असर हमारी मेंटल हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप्स तक पर पड़ता है।
किताब में लिखे गए 4 बड़े नुकसान। मेंटल ड्रेन, दिमाग हर समय एक्टिव रहता है, छोटे छोटे डिसीजंस भी हमें भारी लगते हैं। नतीजा, थकान और एंजाइटी। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, एक्शन डिले होने की वजह से अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। एग्जाम्पल, इंटरव्यू देने की हिम्मत नहीं जुटाई और नौकरी किसी और को मिल गई। पुअर रिलेशनशिप्स, ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान हर सिचुएशन में नेगेटिव सोच लेता है। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या वो मुझसे नाराज है? ऐसे में ट्रस्ट और बॉन्ड दोनों कमजोर हो जाते हैं। लो सेल्फ एस्टीम, जब हम सोचते रहते हैं और करते नहीं तो अंदर से गिल्ट और फेलियर की फीलिंग आती है। धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। कैसे पहचाने कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? किताब एक बहुत सिंपल चेकलिस्ट देती है। क्या आप हर छोटी चीज पर बार बार एनालिसिस करते हैं? क्या आप अक्सर बोलते हैं अभी सही समय नहीं है? क्या आप एक्शन लेने से पहले हमेशा दूसरों से अप्रूवल मांगते हैं? क्या आप पास्ट की गलती याद करके नया काम करने से डरते हैं? क्या रात को सोने से पहले आपके दिमाग में अनगिनत सवाल चलते रहते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो इसका मतलब है कि आप भी ओवर थिंकिंग ट्रैप में हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की थी सीमा। सीमा का सपना था अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना। वो हर रोज प्लान बनाती कि कल से वीडियो बनाऊंगी, थंबनेल डिजाइन करूंगी, एडिटिंग सीखूंगी। लेकिन फिर उसके दिमाग में सवाल आते, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो? अगर व्यूज नहीं आए तो? अगर मैं कैमरा पर ऑकवर्ड लगी तो? और रिजल्ट, 6 महीने गुजर गए और चैनल स्टार्ट ही नहीं हुआ। यही है ओवरथिंकिंग का जाल, आपको शुरुआत से रोक देना। लेसन्स, ओवरथिंकिंग एक्शन की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसके कारण डर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पास्ट फेलियर्स और कंपैरिजंस हैं। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही ज्यादा थकोगे और अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे। ओवरथिंकिंग को पहचानना ही पहला कदम है इसे खत्म करने की तरफ। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि ओवरथिंकिंग हमें कैसे रोक कर रखती है और क्यों हम एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन अब वक्त है एक नया चैप्टर शुरू करने का, एक्शन की ताकत। क्योंकि किताब कहती है सोचना क्लैरिटी देता है लेकिन एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो आइए जानते हैं कि एक्शन कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकता है और किस माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। एक्शन क्यों जरूरी है? किताब बताती है कि एक्शन ही वो एक चीज है जो आपकी सोच को रियलिटी में बदलती है। एक्शन से क्लैरिटी आती है। लोग अक्सर कहते हैं पहले क्लैरिटी आएगी फिर मैं एक्शन लूंगा। लेकिन सच ये है कि क्लैरिटी एक्शन लेने से मिलती है। जब तक आप स्टेप नहीं उठाते आपको पता ही नहीं चलेगा कि सही रास्ता कौन सा है। एक्शन डर को खत्म करता है। डर सिर्फ इमेजिनेशन में बड़ा लगता है। जैसे ही आप एक्शन लेते हो डर छोटा लगने लगता है। एक्शन मोमेंटम बनाता है। पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार शुरुआत हो जाए तो मोमेंटम खुद ब खुद बनता है। माइंडसेट शिफ्ट, थिंकर से डूअर बनना। किताब कहती है कि एक्शन लेने के लिए हमें दिमाग में 3 बड़े बदलाव करने होंगे। आउटकम से प्रोसेस पर फोकस करो। सोचने वाले लोग आउटकम पर फंसे रहते हैं कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो। डूअर्स प्रोसेस पर फोकस करते हैं, आज बस पहला स्टेप उठाना है। परफेक्शन से प्रोग्रेस पर ध्यान दो। डूअर समझते हैं कि प्रोग्रेस ही असली जीत है। हर छोटा स्टेप आपको गोल के करीब ही जाता है। एक्सक्यूजेस से ओनरशिप की तरफ बढ़ो। थिंकर्स एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, डूअर्स कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे करूंगा। गोल्डन रूल फ्रॉम बुक, स्मॉल एक्शंस एवरी डे ग्रेटर देन बिग प्लान समडे। यानी हर दिन छोटे एक्शन लेना कभी ना शुरू किए बड़े प्लान से ज्यादा ताकतवर है। एग्जाम्पल, एक लड़का था अर्जुन। अर्जुन का सपना था फिट होना, लेकिन वो रोज सोचता जिम कब ज्वाइन करूं, कौन सा वर्कआउट बेस्ट है, कौन सा प्रोटीन लूं। लेकिन उसका दोस्त करण बस रोज 15 मिनट घर पर पुशअप्स करता रहा। 3 महीने बाद अर्जुन अभी भी सोच ही रहा था, लेकिन करण लीन और एनर्जेटिक बन चुका था। यही फर्क है। थिंकर्स सोचते रहते हैं, डूअर्स बदलते रहते हैं। प्रैक्टिकल माइंडसेट शिफ्ट्स। किताब 4 सिंपल प्रैक्टिसेस बताती है। स्टार्ट बिफोर यू रेडी। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा, जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं से शुरू करो। ब्रेक बिग गोल्स इनटू स्मॉल स्टेप्स। पूरी किताब लिखनी है सोचकर डर लगेगा, लेकिन आज बस 1 पेज लिखना है मैनेजेबल लगेगा। फोकस ऑन टुडे।
कल या आने वाले साल की चिंता छोड़ो, बस सोचो आज मुझे क्या करना है। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स, हर छोटे स्टेप को एक्नॉलेज करो, इससे मोटिवेशन बनी रहती है। लेसन्स, एक्शन क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों देता है। माइंडसेट शिफ्ट करो, आउटकम से प्रोसेस पर, परफेक्शन से प्रोग्रेस पर, एक्सक्यूजेस से ओनरशिप पर। रोज छोटे एक्शन लो, वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है, इसके नुकसान क्या हैं और एक्शन लेना क्यों जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह है, प्रैक्टिकली हम अपनी जिंदगी में थिंक लेस डू मोर कैसे अपनाएं। स्ट्रेटेजी 1, 2 मिनट रूल। किताब का पहला पावरफुल प्रिंसिपल है 2 मिनट रूल। मतलब अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दो। एग्जाम्पल, ईमेल रिप्लाई करना, बेड को ठीक करना, किताब का एक पेज पढ़ना। इससे छोटे छोटे काम पाइल अप नहीं होंगे और दिमाग हल्का लगेगा। स्ट्रेटेजी 2, टाइम ब्लॉकिंग। ओवरथिंकिंग इसलिए भी होती है क्योंकि हमारा दिमाग फ्री रहता है, तो सोल्यूशन है अपने दिन को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करो। एग्जाम्पल, मॉर्निंग 8 से 10 डीप वर्क, 10 से 11 ईमेल्स या कॉल्स, इवनिंग 6 से 7 वर्कआउट। जब स्केड्यूल क्लियर होगा तो दिमाग सोचने में एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। स्ट्रेटेजी 3, डिसीजन डाइट। किताब कहती है कि हमारे पास रोज लिमिटेड डिसीजन मेकिंग एनर्जी होती है, इसलिए हर छोटी चीज पर सोचने से बचो। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स या मार्क जकरबर्ग का एक ही स्टाइल के कपड़े पहनना ताकि एनर्जी बड़े डिसीजंस में लगे। स्ट्रेटेजी 4, इम्परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट एक्शन का इंतजार मत करो। किताब का नियम है डन इज बेटर देन परफेक्ट। एग्जाम्पल, वीडियो बनाने से पहले बेस्ट कैमरा, माइक या लाइटिंग का इंतजार मत करो। सिंपल फोन से शुरू करो, धीरे धीरे इंप्रूव करो। स्ट्रेटेजी 5, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका है किसी को अपने गोल्स बताना। जब कोई आपको चेक करता है तो आप टाल नहीं पाते। एग्जाम्पल, जिम जाने का प्लान किसी दोस्त के साथ बनाओ, स्टडी का प्लान ग्रुप में करो। स्ट्रेटेजी 6, जर्नलिंग। जर्नलिंग ओवरथिंकिंग को कम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि जब आप अपने दिमाग के सारे विचार कागज पर लिख देते हो तो दिमाग हल्का हो जाता है। हर सुबह 5 मिनट, आज मुझे क्या करना है, लिखो। हर रात 5 मिनट, आज मैंने क्या किया, लिखो। स्ट्रेटेजी 7, फोकस ऑन वन टास्क। मल्टीटास्किंग सिर्फ इल्यूजन है। किताब कहती है एक समय में सिर्फ एक काम करो, उसी में एक्सेलेंस पाओ। पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। स्ट्रेटेजी 8, रिवॉर्ड योरसेल्फ। मोटिवेशन बनाए रखने के लिए खुद को छोटे रिवॉर्ड्स दो। एग्जाम्पल, 2 घंटे पढ़ाई के बाद 10 मिनट की वॉक, एक चैप्टर पूरा करने के बाद फेवरेट कॉफी। इससे दिमाग एक्शन को प्लेजर से कनेक्ट करेगा। एग्जाम्पल, एक लड़का था आदित्य। आदित्य हर दिन सोचता था कि उसे किताब लिखनी है, लेकिन वो परफेक्ट इंस्पिरेशन का इंतजार करता रहा। फिर उसने किताब के 2 मिनट रूल और जर्नलिंग अप्लाई किया। हर दिन बस 5 मिनट लिखना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन 6 महीने बाद उसकी किताब तैयार थी। यही फर्क लाता है स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस। लेसन्स, ओवरथिंकिंग को तोड़ने के लिए आपको सिस्टम चाहिए, मोटिवेशन नहीं। 2 मिनट रूल, टाइम ब्लॉकिंग, जर्नलिंग और वन टास्क फोकस सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज हैं। एक्शन को आसान और इंजॉयबल बनाओ, तभी हैबिट टिकेगी। याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। दोस्तों, अब तक हमने इस किताब से सीखा कि ओवरथिंकिंग कैसे हमारी जिंदगी को रोक कर रखती है, एक्शन लेना क्यों जरूरी है और प्रैक्टिकली कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें सोच से करने की ओर ले जाती हैं। लेकिन इस जर्नी का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम अपनी जिंदगी में इन लर्निंग्स को अप्लाई करेंगे या फिर सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। पूरी किताब से मुख्य सीख। किताब थिंक लेस डू मोर हमें 5 बड़े लेसन्स देती है। सोचना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना खतरनाक है। सोच का असली मकसद एक्शन को गाइड करना है, एक्शन को रोकना नहीं। क्लैरिटी एक्शन से आती है, ना कि एक्शन क्लैरिटी से। आपको रास्ता चलते चलते ही साफ दिखाई देगा। परफेक्शन एक जाल है, प्रोग्रेस ही असली जीत है। छोटे इम्परफेक्ट स्टेप्स ही बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। हैबिट्स, मोटिवेशन एक दिन आती है, दूसरे दिन चली जाती है, लेकिन हैबिट आपको लगातार चलाती है। हर दिन छोटे कदम लो और कंसिस्टेंसी से चमत्कार देखो। समडे को छोड़कर टुडे पर फोकस करो। माइंड सेट फॉर लाइफ। किताब कहती है कि अगर आप सच में थिंक लेस डू मोर करना चाहते हो तो अपने दिमाग में ये नया बिलीफ डालो, मुझे परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना है। छोटे छोटे एक्शन ही मुझे मेरे बड़े गोल्स तक ले जाएंगे। मैं गलतियां कर सकता हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। एग्जाम्पल, एक लड़का था निखिल का सपना था एंटरप्रेन्योर बनना,
लेकिन वो सालों तक प्लान बनाता रहा। हर बार वो सोचता अभी सही समय नहीं है। आखिरकार उसने इस किताब का प्रिंसिपल अपनाया, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। उसने छोटे लेवल पर बिजनेस शुरू किया। गलतियां हुई, स्ट्रगल्स आई, लेकिन धीरे धीरे उसने ग्रोथ देखी। आज निखिल अपने सपनों की जिंदगी जी रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सोचना कम और करना ज्यादा शुरू किया। और यही मैसेज इस किताब का भी है, डोंट वेट, जस्ट डू। कंक्लूजन, ओवरथिंकिंग आपको वहीं रोक देगी जहां आप हैं। एक्शन आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। परफेक्ट समय कभी नहीं आएगा, एक्शन ही परफेक्ट समय बना देगा। तो अगली बार जब आपका दिमाग कहे सोचते हैं, तो आप खुद से कहो करके देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी किताब थिंक लेस डू मोर की पूरी समरी। उम्मीद है आपको इसमें से इंस्पिरेशन और प्रैक्टिकल टूल्स मिले होंगे जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सको। अगर आप भी ओवरथिंकिंग से थक चुके हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो याद रखिए, सोचना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन करना ही असली बदलाव है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग समरीज आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए आप कौन सा पहला छोटा एक्शन आज ही लेने वाले हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, थिंक लेस डू मोर।